अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1 है चैप्टर 1 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमने ब्लैंक्स जो है इनको फिल करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी यूनियन ए इज इक्वल टू व्हाट। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और बताना है कि बी यूनियन ए जो है वो किसके इक्वल होता है। तो देखें, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह से होती है कुछ कि अगर हम दो कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि ए एंड बी लिए हैं, अगर हम क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं ए को बी के साथ, यानी ए को फर्स्ट करवाएं फिर बी को लें, तो ये इक्वल होता है बी ए के। तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि यानी ए बी अगर हमने लिया है तो वो इक्वल आए बी ए के, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। या इसको अगर हम एडिशन में देखें तो एडिशन में ये ऐसे होता है कि अगर ए जो है उसको ऐड करें बी में, तो और फिर क्या करें, जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको फर्स्ट पे रख लें और जो फर्स्ट वाला है इसको सेकंड पे रख लें, तो ये क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसी को यहाँ पे जो एक्सपेंड किया गया है यहाँ पे, वो कहता है कि ए यूनियन बी जो है, यहाँ पे उसने लिया है बी यूनियन ए लिया है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बी यूनियन ए। इसी के अकॉर्डिंग बी यूनियन ए जो है वो फिर किसके इक्वल आएगी। अब सेकंड वाले को हम क्या लेंगे, फर्स्ट पे रखेंगे, और जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्या रखेंगे, सेकंड पे रखेंगे। तो जो बी यूनियन ए है वो किसके इक्वल आएगी, ए यूनियन बी के। तो यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, ए यूनियन बी। सेकंड है फॉर द थ्री सेट्स ए बी एंड द सी, ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू व्हाट। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें दी हुई है इस तरह के, ए इसका सेकंड पार्ट है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसकी कौन सी साइड दी गई है कि इसमें जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। तो इसका हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो देखें ये किस तरह से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसे होती है कि अगर हमारे पास कोई तीन एलिमेंट्स दिए हो, इसमें कम्यूटेटिव में दो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई तीन एलिमेंट्स दिए हों, एक एलिमेंट्स ए हो, एक बी हो, एक सी हो, तो इनका रिलेशन किस तरह होता है कि ये इस तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो ए बी इंटू सी, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, ये इक्वल होगा ए बी, फिर वो ब्रैकेट जो फर्स्ट टू पे आ जाएगी और देन सी आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। वही एलिमेंट लेंगे जी, सिर्फ ब्रैकेट का जो हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देना है। अगर हम ये एडिशन में देखेंगे तो ये इस तरह से होगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ ब्रैकेट जो है उसका ऑर्डर चेंज होगा। ये पहले में हम अगर सेकंड पे लगा रहे हैं टू पे, तो फिर इस तरफ क्या होगी, फर्स्ट टू वाले एलिमेंट्स जो होंगे उन पे लग जाएगी। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, तो यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये फिर ऐसे होगा, सेम यही रहेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले में हम लगा रहे थे सेकंड पे, तो अब हम क्या लगाएंगे, इस तरह फर्स्ट पे लगा देंगे, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जो ऊपर वाली थी ये वाली थी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो फर्स्ट टू जो थी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ये जो फर्स्ट वाले टू ब्लैंक्स थे, तो पहले में क्या आएगा, बी यूनियन ए, ये हमारे पास आया था ए यूनियन बी, और ये जो हमारे पास था इसमें आया ए यूनियन बी, पहले सेकंड पे थी अब ये फर्स्ट पे हो जाएगी, एंड देन यूनियन सी। उसके बाद है कंप्लीट द प्रॉपर्टी। ये एक थर्ड एक और प्रॉपर्टी दी हुई है इसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरे पार्ट में है, थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रॉपर्टी को हमने देखना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके इक्वल होगी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, पहले इस प्रॉपर्टी को देख लें। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ किसका है, यूनियन का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर किस पे, अंदर कौन सा, इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसके ये कि अगर इसको हम ओपन करेंगे तो इसको ओपन इस तरह से करते हैं, देखें ये ए यूनियन बी, तो ये ओपन इस तरह से होगा, ए, ये यूनियन जो होगा ये बी पे अप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए यूनियन बी, और ये ब्रैकेट इसके गिर्द लगा दें। फिर बीच में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, फिर दोबारा ब्रैकेट, फिर क्या होगा, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखें यहाँ पे हमने पहले ए को यूनियन लेना है बी के साथ, और फिर बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, फिर ए का यूनियन लेना है सी के साथ, और बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। सिंपली ऐसे हुआ है कि जैसे हम एडिशन में करते हैं कि, या देखें ये अगर हमारे पास एलिमेंट है ए, और ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा हो इस तरह से दो एलिमेंट्स के साथ बी प्लस सी के साथ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले करते हैं ए बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में क्या आता है, प्लस आता है, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, ए यूनियन बी लेना है, बीच में इंटरसेक्शन, और फिर ए यूनियन सी, तो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इसके फिल इन द ब्लैक्स में क्या आएगा, ए यूनियन बी, यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट, और बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, तो ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है, द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट पे जो इंटरसेक्शन होता है वो कंसिस्ट करता है। देखें जो इंटरसेक्शन होता है वो हम लेते हैं जब, अगर हम यहाँ पे कोई सेट लेते हैं, सेट ए ले रहे हैं, इसके एलिमेंट हमने लिए 1 2 एंड 3, और सेट बी लिया है, इसके एलिमेंट लिए हैं 2 4 एंड 6। जब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे देखिए आएगा 1 2 एंड 3 इंटरसेक्शन, ये बी सेट 2 4 एंड 6। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आता है, 1 इसमें मौजूद नहीं है, 2 दोनों में मौजूद है तो 2 आ जाएगा, और 3 दोनों में नहीं है, ना ही 6 दोनों में है, तो इसका जो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा वो 2 आएगा। तो 2 क्या है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन क्या है, ऐसा पॉइंट है जो दोनों में मौजूद है, यानी कि कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कॉमन, यहाँ पे वर्ड्स आ जाएगा कॉमन एलिमेंट्स के, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हों वो हमारे पास क्या आते हैं, इंटरसेक्शन में आते हैं। 5 पार्ट है इसमें, द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ द सबसेट्स इन सबसेट इज। सबसेट का जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि सबसेट का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। यानी कि अगर हमें कोई सेट दिया हो, जिस तरह का ये सेट दिया है 1 2, इसकी हमने क्या फाइंड करने हो, सब सेट फाइंड करने हो, तो इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो ये इसमें क्या आएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो टोटल 4 इसके सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे इसके, अगर हम बनाना चाहें, एक तो बनेगा एम्प्टी, एक बनेगा जिसमें 1 एलिमेंट होगा, एक बनेगा जिसमें 2 एलिमेंट होगा, और एक बनेगा जिसमें 1 2 दोनों एलिमेंट्स होंगे। तो ये इसके टोटल बने हैं 4 सबसेट। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि इनमें से फॉल्स कौन से हैं और ट्रू कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स एज 6 सबसेट्स, कि अगर कोई सेट हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो 6 बनेंगे, वो ये कह रहा है। लेकिन देखें यहाँ पे हमने फार्मूला, हमें पता है कि सबसेट के लिए क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो हम अगर अप्लाई करें 2 की पावर n अप्लाई करें, और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसने कितने बोले हैं, 3 होंगे, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 बोलें, 3 रखें, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू
6। तो उसने बोला था कि उसमें कितने सबसेट आएंगे 6, लेकिन हमारे कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट होगी, पहली स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है। तो इसके आगे लिख दें एफ, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट देखें, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। कहता है कि हर सेट जो होता है वो अपना सबसेट होता है। बिल्कुल ये बात जो है वो ट्रू है। देखें कैसे, ये हमने देखा है, ये हमने पहले ऊपर ही फाइंड किया था, ये एक सब सेट लिया था और हमने देखा इसके सबसेट जब फाइंड किए तो ये हमारे पास आ गया 1 2। तो देखें 1 2 जो है 1 2 ये क्या है, सबसेट है 1 2 का। तो हर सेट जो होता है वो अपना ही क्या होता है, सबसेट होता है। आप कोई भी सेट लेंगे उसके सेट फाइंड करेंगे तो वो लाजमी तौर पर उसके सबसेट में आएगा और वो उसका अपना ही सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है सेकंड, इसके आगे लिख दें कैपिटल टी। आगे 3 है, अ पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। वो कह रहा है कि जो पावर सेट होता है वो सबसेट होता है गिवन सेट का। यानी कि यहाँ पे हमने ये लिया था, जैसे ये सेट लिया है, ये सेट लिया था 1 2, इसके हमने ये सबसेट फाइंड किए थे। अब इस 1 2 को अगर हम नाम दे लें, यहाँ पे सेट ए का नाम दे लें, तो इसका जो पावर सेट होगा वो क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, इन तमाम सेट पे कंटेन करेगा। तो ये देखिए हमारे पास आएगा, इसमें पहला होगा एम्प्टी, इस तरह शो कर दिया, दूसरा होगा 1, फिर 2 एंड 1 एंड 2 एंड देन ये ब्रैकेट। तो ये हमारे पास इसमें सारे जो सब सेट थे वो एज एलिमेंट आ गए हैं और ये हमारे पास करली ब्रैकेट शो करिए कि ये एक सेट है और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। इस सेट के ये क्या है, पावर सेट है। अब वो कह रहा है कि जो पावर सेट होता है वो सब सेट होता है इस ओरिजिनल सेट का। देखें ये इसका सब सेट नहीं है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा है, इसमें 4 है, इसमें 2 हैं और ये खुद ब खुद इसमें आ गया है। तो जो पावर सेट होता है वो ए का सब सेट नहीं होता। सो पावर सेट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। जबकि जो ए होता है यानी जो ओरिजिनल सेट होता है वो क्या होता है, वो पावर सेट होता है, वो सबसेट होता है पावर सेट का। ये ट्रू स्टेटमेंट होती है कि ए जो होता है, जो ओरिजिनल हमारे पास सेट होता है वो सबसेट होता है पावर सेट का। जबकि पावर सेट जो होता है वो सबसेट नहीं होता ए का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उससे ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, अ पावर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद है अ सबसेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सुपरसेट। जो सबसेट होता है वो सुपरसेट के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ये भी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। किस तरह से, कहता है कि जो सुपर सबसेट होता है वो ऑल कंटेन करता है सुपरसेट के तमाम एलिमेंट्स को। देखिए यहाँ पे हम अगर लेते हैं कोई सेट लिया हमने ए, ये क्या है, सबसेट है बी का। ए जो है वो सबसेट है बी का, तो देन बी जो होगा ये क्या होगा, सुपर सेट होगा ए का। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। अगर हम ये लेते हैं बी ए बी का सबसेट, इसका मतलब है कि ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो इसको ले लेते हैं 1 2 एंड 3, और जो बी के एलिमेंट होंगे उसको ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। वो लाजमी तौर पे एक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इसमें ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वो तो फिर क्या होगा, अब देखें बी जो है वो एक बड़ा सेट है। अब बी क्या बना है, इसका सुपर सेट बना है। अब बी इसको कहेंगे बी ए जो है बी का सब सेट है और बी जो है वो ए का सुपर सेट है। तो उसने बोला था कि जो सेट होता है वो क्या करता है, तमाम एलिमेंट्स रखता है सुपर सेट के। लेकिन देखें इसमें जो ए है, जो ये सब सेट है वो सुपर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स नहीं रखता। इसमें एक एलिमेंट 4 जो है वो ऐसा है जो कि ए में मौजूद नहीं है। सुपर सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इसके सब सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए जो सब सेट होगा वो सुपर सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ये फोर्थ की, ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। उसके बाद है फिफ्थ स्टेटमेंट, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो ओरिजिनल सेट के इक्वल होता है। बिल्कुल ये बात जो है ये ठीक है। देखें इसमें कि इसमें क्या होता है कि इम्प्रॉपर सबसेट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर ए जो है वो बी का क्या हो, सबसेट हो, एंड बी जो है वो सबसेट हो ए का, ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, देन
क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। यानी कि ये दोनों सेट जो होंगे ये बराबर होंगे, इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। देखें अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक सेट ए जिसमें एलिमेंट लेते हैं ए बी एंड सी, एक सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट्स ये सेम होंगे ए बी एंड सी। तो इसी सूरत में जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये सूरत हो सकती है कि ए जो हो वो बी का क्या हो, सबसेट हो, और बी जो हो वो ए का सबसेट हो। तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये दोनों कब होंगे, ए बी का सबसेट और बी ए का, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सेट। तो ये इम्प्रॉपर जो सबसेट है इसमें क्या होगा, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे उसने बोला था एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। तो जो इम्प्रॉपर सेट होता है, सबसेट होता है, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनल सेट के इक्वल होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू।